हेलो दोस्तों, परिवर्तन आधारशिला चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, हम एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट की है हमने, जो एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, हिस्ट्री से रिलेटेड सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम शुरुआत करते हैं, चैप्टर नंबर 7 है नए पर्सन नए विचार की। नए पर्सन नए विचार की जो चैप्टर है उसकी शुरुआत होती है अनघा। अनघा एक जो ये वो अपने विद्यालय की ओर से इस मतलब जो टूर जाता है उस तरह जा रही है, शहर पर जा रही है। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा कि बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ भी दिखाने ले जाइएगा। तो उसकी जो अनघा की माँ है वो टीचर से कह रही है कि उन्हें बुद्ध के बारे में बताएं और उन्हें सारनाथ भी दिखा दें। अब बुद्ध की कहानी देखते हैं। बुद्ध क्या है? बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। कितने टाइम पहले हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व हुआ। सिद्धार्थ थे, इन्हें गौतम, इनके 3 नाम हैं। बाद में ये गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। सिद्धार्थ, गौतम और गौतम बुद्ध। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहा था। आपको पता है फ्रेंड्स, महाजनपद काल की जो स्टार्टिंग है उस टाइम की ये बात है। तेजी से परिवर्तन हो रहा था। महाजनपदों के जो कुछ राजा थे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। नए नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बुद्ध बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। बुद्ध के बारे में क्या बताया गया कि बुद्ध क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गण से वे संबंधित थे। हम गण को देख चुके हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि वज्जी संघ से संबंधित रिलेट थे। युवावस्था में ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया है। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे, विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे और लास्ट में उन्होंने खुद ही रास्ता निकालने की का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोधगया बिहार में एक पीपल पेड़ के नीचे, बोधगया बिहार में, बोधगया कहाँ है? बिहार में है। पीपल पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना जाए? बुद्ध के रूप में जाना जा रहा है। इससे पहले उनका नाम सिद्धार्थ था। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए हैं, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो सारनाथ किस लिए फेमस है? सारनाथ है कि वहां पर गौतम बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे, कुशीनारा मृत्यु कहाँ हो रही है? गौतम बुद्ध की मृत्यु हो रही है कुशीनारा में। तो कुशीनारा से पहले का जो भी शेष जीवन है उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा की और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो फ्रेंड, बुद्ध के बारे में इतनी जानकारी आपको कैसी लग रही है कि हाँ, बुद्ध कौन थे? इनका जो पहला जो इन्होंने उपदेश दिया वो सारनाथ में दिया है। मृत्यु इनकी कुशीनारा में हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध ने जो सारनाथ का स्तूप की बात कर लेते हैं। पहले इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इस घटना की स्मृति पर यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। अब आते हैं, बुद्ध ने शिक्षा दी। यहाँ जीवन कष्टों एवं दुखों से भरा हुआ है। बुद्ध की शिक्षाएं क्या हैं कि जीवन जो ये है ये दुख और कष्टों से भरा हुआ है। हमारी इच्छा और लालसाएं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। किस वजह से है दुख और कष्ट मनुष्य के जीवन में? हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण जो पूरी नहीं हो सकती। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो पा भी लेते हैं लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होते और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। मतलब और अधिक पाने की इच्छा भी मनुष्य के दुखों का कारण है। इसे बुद्ध क्या करें? तृष्णा करें। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम बनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का आदर करने की भी शिक्षा। उन्होंने लोगों के लिए कहा कि दयालु हो रहे हैं और मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करें। वे मानते थे कि हमारे कर्म परिणाम चाहे अच्छे हों या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। यानी कि बुद्ध जो हैं वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में की। तो सामान्य लोगों की भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा है। फ्रेंड्स, ये पॉइंट काफी पूछे जाते हैं कि महाजनपद काल में क्या भाषा थी, ऋग्वेदिक काल में क्या भाषा थी लोगों की, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो शिक्षाएं दी गई वो किस भाषा में दी गई? तो आम लोगों की भाषा क्या है? प्राकृत भाषा है। बुद्ध ने अपनी जो शिक्षाएं हैं वो प्राकृत भाषा में दी हैं। किस लिए दी? ताकि सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें।
बुद्ध ने कहा कि लोग केवल इसलिए शिक्षा को स्वीकार ना करें कि वे उनके उपदेश हैं, बल्कि वे उसे खुद भी मतलब ऑब्जर्व करें पहले कि हाँ क्या वो सही है गलत है, उसके बाद ही उन्हें स्वीकार करें। एक किस गौतमी की कहानी दी गई है इसी चैप्टर में, ये बुद्ध के विषय में है। ये किसी गौतमी नामक एक स्त्री थी, उसका जो पुत्र है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह बच्चे को गोद लिए लिए घूमती है कि कोई मेरे बच्चे को जीवित कर दे। जब वह बुद्ध के पास पहुंचती है तो बुद्ध कहता है ठीक है मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा, लेकिन मुझे किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों ला कर दो जहाँ किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो। तो वह सब घर में जाती है, उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो वो वापस आती है, तब बताती है कि हाँ किसी ना कि हर किसी घर में किसी ना किसी की मृत्यु हुई है। तो बुद्ध ने मतलब ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मृत्यु जो है वो जीवन का ही आवश्यक अंग है। उपनिषद की बात करते हैं। उपनिषद जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, जिस समय जो बुद्ध हैं वो उपदेश दे रहे थे, उससे उसी समय उससे भी थोड़ा पहले की बात करें अगर हम, तो अन्य जो चिंतक थे वे भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। मतलब कुछ ऐसे चिंतक भी थे, कुछ तो बुद्ध के उपदेशों को मान रहे थे, कुछ ऐसे भी थे जो कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे कि क्या मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, जबकि कुछ योगों की उपयोगिता के बारे में जानने के चाहते थे। और अधिकांश का मानना यह था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। मतलब सभी ये चीज़ है, कुछ नई चीज़ लाइफ में हो रही है तो उसे सच ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मृत्यु के बाद जीवन होता है, यज्ञों की क्या उपयोगिता है, और अगर कुछ ऐसा है कि जो इस जीवन में स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा और सार्वभौम आत्मा के रूप में भी करते हैं। वे मानते हैं कि अंततः आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद में क्या हुआ है, जो भी व्यक्ति अपने अपने विचारों को जानने की कोशिश कर रहे थे उनका संकलन किसमें किया, उपनिषद में किया। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। ध्यान रखेंगे उपनिषद किसका हिस्सा थे, उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है, गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। तो यानी कि उपनिषदों में क्या किया गया, अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच जो बातचीत होती थी उसका संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। गई है इसे छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। ये छांदोग्य उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक और अभिपरतारिण नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार वे जैसे ही भोजन के लिए बैठे तो उनके पास एक भिखारी आ जाता है और भोजन मांगने लगता है। शौनक ने कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा विद्वान आप किसकी उपासना करते हैं। अभिपरतारिण ने कहा कि सार्वभौम आत्मा की। ओ तो आप मतलब है कि आप जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्वान है। ऋषियों ने कहा हाँ हाँ हम ये जानते हैं। भिखारी ने पूछा अगर ये सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्वान है तो ये मेरे अंदर भी विद्वान है। मैं कौन हूँ, मैं भी इस विश्व का ही एक भाग तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। हे इसलिए ऋषियों मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। तो इसे छांदोग्य उपनिषद से ली गई एक कहानी पर आधारित है। आगे देखते हैं इन चर्चाओं में भाग लेने के लिए। इन चर्चाओं में भाग लेने के लिए अधिकांशतः पुरुष और ब्राह्मण और राजा ही होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। इसका एक प्रसिद्ध जो अपवाद है, जो निर्धन व्यक्ति हैं वो कम ही मतलब इसमें भाग लेते, तो इसका एक अपवाद है सत्यकाम जाबाल का। सत्यकाम जाबाल एक मतलब दासी से उत्पन्न पुत्र था, लेकिन उसके मन में सत्य को जानने की तीव्र इच्छा थी। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपना विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया और अपने समय के सबसे प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए हैं वे। उपनिषदों के कई विचारों पर के विकास क्या, उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया। युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उनमें से एक प्रसिद्ध विद्वानों में कौन है, पाणिनि का नाम आता है। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वर और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर, तो पाणिनि ने क्या किया, संस्कृत भाषा में व्याकरण नामक ग्रंथ की रचना की है।
उन्होंने स्वर और व्यंजनों को, ध्यान रखेंगे, एक विशेष क्रम में रखकर उसके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र, जो सूत्र थे, बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते थे। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम, लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप लिखे हैं। मतलब ये व्याकरण जो है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें नियम दिए गए हैं स्वर और व्यंजनों के, और ये बीजगणित से रिलेटेड हैं, काफी ज्यादा रिलेटेड हैं, और करीब इनकी संख्या 3000 है। जैन धर्म की बात करते हैं। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। वह वज्जी संघ के, ये भी वज्जी संघ से रिलेटेड थे, लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में हमने लास्ट जो चैप्टर है उसमें पढ़ चुके हैं। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ देते हैं। 12 वर्ष तक कठिन और एकांकी जीवन व्यतीत करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। इनकी जो इच्छा थी वो ज्यादा, शिक्षा जो थी वो सरल थी। उन्होंने कहा कि जो भी सत्य को जानने की इच्छा रखते हैं उन्हें अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। ये जीव हत्या के विरोधी थे। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। इन्होंने भी अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके और अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। अलग जैसे प्रचलन के आधार पर उनके अलग अलग नाम थे। मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। जैन धर्म में जाने गए महावीर के अनुयायियों की भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन जीना पड़ता था। कि जो भी जैन के नाम से जाने गए महावीर के जो भी अनुयायी थे, उन्हें भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन सादा जीना पड़ता था। पूरी तरह ईमानदार रहना पड़ता था। चोरी नहीं कर सकते थे। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। तो ये जैन धर्म की शिक्षाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। अब इतने कठिन नियम रहेंगे तो बहुत व्यक्तियों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी कि कुछ ही व्यक्ति इन चीज़ों का पालन कर पाते थे, कुछ इनका नहीं कर पाते थे। लेकिन फिर भी हजारों व्यक्ति इससे जुड़े, कुछ अपने घरों में ही रहे। भिक्खु भिक्षुणी जो भी लोग बन गए, उनको भोजन प्रदान कर उनकी भी सहायता करते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया है। मतलब जैन धर्म में ज्यादातर कौन है, व्यापारी हैं। किसानों के लिए नियमों का पालन अत्यधिक कठिन था, क्योंकि उन्हें फसलों को सुरक्षित रखने के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, मतलब भारत के हर एरिया में फैला। अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में रही। स्टार्टिंग में इनकी भी शिक्षाएं मौखिक रूप में रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। इससे निकला है। जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। तो ध्यान रखेंगे कि जैन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? जिन से हुई है, और जिनका अर्थ होता है विजेता। महावीर और बुद्ध की बात करें, जो संघ बने, इन संघ की बात करें तो महावीर और बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया। संघ नामक संगठन बना रहे हैं घर का त्याग करने वाले लोग, जहां एक साथ रह सकें। बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक, यानी कि जो इनके रहने के नियम थे वे विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, और राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। मतलब जो भी दूसरे पे अगर डिपेंड है तो वो उससे अनुमति लेकर ही संघ में प्रवेश कर सकता है। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश के लिए स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते। दिन के एक निश्चित समय वे शहर और गांव में जाकर भिक्षा मांगते। यही कारण था कि वे भिक्खु और भिक्षुणी, जो साधु और भिखारी के लिए प्राकृत शब्द में भिक्खु और भिक्षुणी कहा गए, वे आम लोगों को शिक्षा देते थे, साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे।
किसी भी तरह की जो लड़ाई अगर होगी तो वे प्राय उसके लिए बैठकें भी करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं और दास शामिल थे। बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा। कुछ ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। ये फ्रेंड्स एक पहाड़ को काटकर एक बनाई गई गुफा है। यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है। भिक्षुणी इस शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। इस तरह की गुफाएं पहाड़ों को काटकर बनाई जाती थी। विहार की बात करते हैं। जैन धर्म और बौद्ध भिक्खु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। केवल वर्षा ऋतु में ही उन्हें यात्रा करना कठिन हो जाता था, तब वे एक स्थान पर निवास करते थे। तो स्टार्टिंग में तो वे अस्थायी निवासों में पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु और भिक्षुणियों ने स्वयं और अपने समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता महसूस की। मतलब उन्हें अब थोड़ा सा लगा कि कुछ उनके रहने की जगह होनी चाहिए, जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक जो विहार थे वे लकड़ी के बनाए गए, बाद में इनका निर्माण ईंटों से होने लगा। पश्चिम भारत में कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर भी बनाए गए। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते थे तो वे अपना वर्ण, श्रेणी, परिवार सब कुछ त्याग देते थे। प्राय किसी धनी व्यापारी अथवा राजा भूस्वामी द्वारा दान दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। जब किसी व्यक्ति ने कोई भूमि दान दी, उस पर विहार बना दिया जाता था। भिक्षु भिक्षुणी के लिए जो स्थानीय व्यक्ति थे भोजन, वस्त्र और दवाई लेकर आते थे। इसके बदले भिक्षु भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते, मतलब बदले में वे उन्हें शिक्षा देते थे। आने वाले शताब्दी में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ समस्त क्षेत्रों में भी फैल गया, जिनके बारे में हम अगले वाले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। अब देख लेते हैं आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था की बात करें तो जिस टाइम में जैन धर्म और बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो रहे थे, उसी समय ब्राह्मणों ने, अब ब्राह्मणों को ये चीज़ होती है कि थोड़ा सा उन्हें अपने उसकी चिंता होने लगती है पोजीशन की, कि कुछ नई शिक्षाएं चल रही हैं, तो वे भी कुछ नई चीज़ें खोज निकालते हैं अपने आप को सुपीरियर रखने के लिए। आपने स्टार्टिंग से देखा होगा कि ब्राह्मणों ने अपना स्थान पहले ही सबसे ऊंचा डिसाइड कर लिया था, तो वे मुश्किल हो पाता था उनके लिए एक्सेप्ट करना कि जो लोग हैं वे किसी और की शिक्षाओं पर चल रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया कि ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास कर दिया। ये आश्रम व्यवस्था क्या है? ये आश्रम वे नहीं है कि लोगों को रहने और ध्यान करने के लिए आने वाले स्थान, मतलब आश्रम वैसे नहीं है कि झोपड़ी नुमा बना दिए ये आश्रम है। इसका तात्पर्य है जीवन के एक चरण से, मतलब जीवन को, जिंदगी को हमारे टाइम पीरियड में बांट दिया गया। पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और सन्यास, ये चारों आश्रमों में इनकी व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से अपेक्षा की जाती थी कि वे इस चरण के दौरान सादा जीवन व्यतीत कर वेदों का अध्ययन करेंगे। तो ब्रह्मचर्य में क्या करना है? सादा जीवन जिएंगे और वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम में विवाह कर एक गृहस्थ व्यक्ति के रूप में रहना होगा। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होगी और अंत में उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना हो था। तो आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। अपने पतियों द्वारा पालन किए गए आश्रम का ही अनुसरण उन्हें करना होता था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप किस टॉपिक पे किस बारे में वीडियो चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लिए आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहेंगे, जिस सब्जेक्ट को स्टार्ट कराना चाहेंगे, उसके लिए आपको वीडियो जल्द ही मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।